आई एम प्रदीप कुमार पटेल। मैं आज पहला क्लास लेने जा रहा हूँ ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से आप लोगों को बधाई देते हैं। आज का टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हम ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें लगभग 90% स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा घातांकी संख्याओं में शेषफल कैसे निकाला जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे आपके पास दिया है 3 घाते 10 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें करना क्या पड़ता है। सबसे पहले हम घातांकी संख्या में आधार पर ध्यान देते हैं। आधार को इस तरीके से सेट करना है जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं उनके बीच का डिफरेंस कम से कम आए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर इसको किस तरीके से सेट करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 7। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 पावर 5 डिवाइडेड बाई 7। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 का मान क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 32। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको 5 बार गुणा करेंगे तो इसका क्या मान आ जाएगा, 32 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 चौक 28 होता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4। तो इसका शेष क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको निकालना होगा, कोई भी संख्या दिया है घातांक रूप में तो आपको करना क्या होगा, हम आधार को इस तरीके से सेट करेंगे ताकि हमारा जो है डिफरेंस भाजक और भाज्य के बीच का जो डिफरेंस हो कम से कम हो। जैसे दूसरी संख्या मैं लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक और संख्या लेकर सेट करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 28 पावर 28 है, इसको डिवाइड करना है 13 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। जब आप 28 पावर 28 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा। क्या करना है इसमें, देखिए 28 में हम क्या कर देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे। आधार तो ऑलरेडी क्या है, आपके भाजक से बड़ी संख्या है तो भाग देंगे तो यहाँ क्या आएगा, शेष 2 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 28 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ से हम सेट क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमको सेट करना होगा तो आप लोग जानते हैं 13 × 65 होता है और 2 के पावर में क्या होता है, 64 आता है। 2 घाते 6 का मान क्या होता है, 64। तो इसको हम इस तरीके से सेट कर रहे हैं। देखिए 2 घाते 6 कर दे रहे हैं, 6 का अगर हम 28 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 बार जाएगा, 4 शेष आएगा, 6 चौक 24 और 4 शेष बचेगा। इसको हम अलग से कर लेंगे, 2 पावर 4 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 6 चौक 24, 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। ध्यान दीजिएगा डिवाइडेड बाई 13 है। अब यहाँ पे 2 पावर 6 का मान क्या होगा, मैंने क्यों लिया, मैंने आप लोगों को बताया आपको वही नंबर सेलेक्ट करना है जो बहुत कम का डिफरेंस हो। ऐसा अगर 1 का डिफरेंस होगा तो आंसर डायरेक्ट आएगा। अब 1 से अधिक का डिफरेंस होता है तो उसमें आपको कुछ स्टेप तक करना पड़ता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, 64 पावर 4 इंटू 2 पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 13 है। अब यहाँ बेटा डिवाइड करेंगे 13 से 64 में, 13 × 25 65 होता है, जबकि 65 से 64 कितना कम है, 1 कम है, तो माइनस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्योंकि कम है इसलिए माइनस में लिख रहा हूँ। -1 पावर 4 इंटू 16 दिया है अपॉन 13। अब यहाँ पर देखिए -1 पावर 4, किसी भी संख्या का घात यदि सम संख्या है, यदि वह संख्या निगेटिव है तो तब भी उसका मान क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यहाँ पे ध्यान देंगे इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा। गुणे हम 13, देखिए 16 में 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, 3 देगा। 13 करने 13 3 आएगा, तो 3 को गुणा हम 1 में करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक प्रश्न और लेकर आप लोगों को इसी प्रकार के एक प्रश्न और लेते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे दिया है
25 पावर 25 प्लस 27 को आप 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें आंसर क्या आ जाएगा आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शेष क्या हो जाएगा, शून्य। कैसे, अब यहाँ से देखिए 25 पावर 25 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 26। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम 25 में 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, -1 होगा शेष। और इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे शेष क्या आ रहा है, +1 आ जाएगा, +1। ठीक, अब -1 पावर 25 आप लिखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1, -1 पावर 25 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 होगा। क्योंकि हम -1 गुणे -1 गुणे -1 इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 25 बार लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि घात क्या है, एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, -1 +1 आएगा। तो इस तरीके से 0 आया, तो हम -1 + 1 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यह संख्या क्या हो जाएगा, 26 से पूरा भाज्य होगा। क्लियर, कोई डाउट। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को, इस तरीके से आप लोग प्रश्नों को कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है एग्जाम में प्रश्न अक्सर बन जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक, एक प्रश्न और लेते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए 23 पावर 23 को अगर हम मान लीजिए 17 से डिवाइड करना चाहें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ठीक इसी प्रकार से करना है दोस्त, किसी तरीके से आप लोगों को सेट करना होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 6 होगा। क्योंकि 17 कने 17 6 बचेगा, तो हम आगे क्या लिखेंगे, 6 पावर 23 डिवाइडेड बाई 17। अब यहाँ से फिर ब्रेक करना है, आप जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 होता है। अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 17 दूना 34। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू यहाँ 11 करेंगे, 11 दूना 22, यहाँ पे घात 23 है, तो गुणे आप क्या लिख सकते हैं, 6 पावर 1। आधार सेम हो तो गुणा करते समय घात को जोड़ा जाता है, आप लोग जानते हैं। ठीक, डिवाइडेड बाई 17। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 36 पावर 11 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 17। अब यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आया। यहाँ पे ऑलरेडी 17 से कम है तो 6 ही रिमाइंडर रहेगा। अब आगे देखो बेटा, इसको मैं तोड़ता हूँ, देखिए किस तरीके से, 2 पावर 11 इंटू 6 आया है और डिवाइडेड बाई 17 है। अब यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 पावर अगर हम 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 5 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 6, क्योंकि 2 पचे 10 और एक घात इसका जोड़ेंगे तो 11 ही होगा। और इंटू क्या दिया है, 6 दिया है, डिवाइडेड बाई 17 है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 पावर 2 इंटू 2 इंटू 6। अब यहाँ से देखिए डिवाइड कर देंगे, 17 को अगर हम 32 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -2। 17 दूना क्या होता है, 72 जा 34 होता है, तो -2 आ जाएगा। और -2 पावर 2 इंटू 12 डिवाइडर बाई 17 है, -2 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के गुणा अगर आप 12 में करेंगे तो 48 आएगा। 48 12 4 जा 48 डिवाइडर बाई क्या आ जाएगा बेटा, 17। अब 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 73 जा 51 होता है, तो -3 कम है। तो इस तरीके से रिमाइंडर क्या होगा, देखो बेटा अगर ऊपर माइनस में आ रहा है न्यूमरेटर में तो ध्यान देना है, जब माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे, भाजक में से 3 जितना आएगा उसको मैं घटाऊंगा। जैसे यहाँ पर -3 आया है बेटा, तो भाजक में से हमको 3 घटाना है। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड न कि -3 घटाना है, हम क्या घटाएंगे, 3 को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से बेटा क्या आ जाएगा, 14। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस संख्या में, तो 14 आ जाएगा रिमाइंडर। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दिक्कत होता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ मल्टीप्लाई के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे जो संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जो 100 के
पास में हो, 100 से कुछ ज़्यादा हो दोनों संख्याएं, या दोनों संख्याएं 100 से कुछ कम हो, तो ऐसी संख्याओं को गुणा करना बहुत आसान होता है। इसे आप 10 सेकंड में गुणा कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। इस टाइप के संख्याओं को गुणा करना बहुत ही आसान है। जैसे बेटा अगर मैंने कहा 97 में 94 का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको पहले देखेंगे कि 100 से दोनों संख्याएं कितनी कम है। यह संख्या 3 कम है और यह संख्या कितना कम है, 6 कम है। तो दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 डिजिट लिखना पड़ेगा शुरू में। 6 में 3 गुणा करेंगे तो 18 होगा। अब इसके बाद इसमें से क्रॉस जो है सब्ट्रैक्शंस होता है। जैसे मैं 94 में से चाहे 3 घटा दें, या तो 97 में से 6 घटाएंगे, तब भी इसका वैल्यू सेम आएगा, दोनों का डिफरेंस सेम होगा। तो इस तरीके से हम माइनस कर देंगे तो 91 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 9118। यह हो जाएगा इन संख्याओं का गुणनफल। इसी तरीके से एक दूसरी संख्या लेते हैं। एक दूसरी संख्या ले रहे हैं बेटा, देखो जैसे मान लीजिए 993 इंटू 989 मैंने ले लिया बेटा। अब यहाँ पे 3 अंकों को मैंने इसी तरीके से ले लिया, कंसिडर किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं 1000 से कितना कम है, इसको देखना होता है। यहाँ से आप देखेंगे तो 1000 से संख्या फर्स्ट वाली संख्या कितनी कम है, 7 कम है, और ये संख्या कितना कम है, 1000 से 11 कम है। अब आपको ध्यान में रखना है, अगर हम 3 अंकों का डिजिट लेते हैं, 3 अंकों वाली कोई संख्या मैं लेता हूँ, 2 संख्याएं ले रहे हैं, तो इसमें ध्यान देना होता है कि हमको शुरू में 3 अंक लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने 7 गुणा 11 में किया तो क्या आ जाएगा, 77। लेकिन 3 अंक लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0 भी आगे लेंगे। ठीक, 3 अंक हो गया, 1 2 3। 2 अंकों से करेंगे, 2 अंक लिखेंगे। 4 अंकों से कर रहे हैं तो 4 अंक लिखना पड़ेगा। फिर वही चीज़ करना होगा, आप इसमें से क्रॉस से देखिए सब्ट्रैक्शंस करना होगा। 989 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 993 में से आप 11 घटा सकते हैं। ठीक, दोनों का डिफरेंस सेम होगा। अब जैसे मैंने इसमें से इसको घटा दिया बेटा, अगर मैं 7 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 982 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, 9,82,087 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत, 9,82,077 इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणनफल। क्लियर। एक और लेते हैं, एक और लेकर आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे 9,983 इंटू 9,991 मैंने इन दोनों संख्याओं को ले लिया, जो दोनों संख्याएं 10,000 से कम हैं। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे दोनों संख्याएं 10,000 से कितना कितना कम है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे, जितना कम होगा दोनों संख्याओं में, जितने की कमी है 10,000 में, ठीक, उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ बेटा देखो 17 ये कम है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 कम है। अब 17 का गुणा 9 में आप करेंगे तो 153 होता है, 79 जा। अब हमको शुरू में कितना डिजिट लिखना होगा, 4 डिजिट लिखना होगा शुरू में। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 4 अंक लिखना होगा। अब 4 अंक मैंने लिख दिया। अब आप तो 70 या तो इसमें से माइनस करेंगे, या 9 इसमें से हम कर दे रहे हैं। इसमें से 9 बेटा अगर माइनस करेंगे तो 74 हो जाएगा। लास्ट वाला 83 में से 9 माइनस करना है, 3 इधर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 3 और 6 उसमें से घटाएंगे तो 74 आ जाएगा लास्ट में। तो ये आपका आ जाएगा बेटा, 8 अंकों में आया तो 9 करोड़ हो गया, 97 लाख आ गया, 40,153 आ गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम, 8 अंक आया है तो ये संख्या करोड़ तक आएगी, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। अब मैं लेता हूँ 100 से बड़ी संख्याओं का तरीका किस तरीके से होता है, तो यह कहीं ना कहीं इसी का रिवर्स होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और इसमें हम क्या कर देते हैं, जब कम होता है तो घटाते हैं और अधिक होता है तो जोड़ देते हैं। जैसे बेटा 103 को अगर हम मान लीजिए 112 से मल्टीप्लाई करना चाहें,
103 में 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट इसका गुणनफल क्या होगा, डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ 3 ज़्यादा है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 12 ज़्यादा है। 100 से दोनों को हम 100 क्या मानते हैं, इनमें बेस माना जाता है। ठीक, यहाँ 100 से 3 ज़्यादा है और यह 100 से 12 ज़्यादा है, तो दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36। शुरू में आपको 2 अंक लिखना होगा क्योंकि यह 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मा रही संख्या, इसलिए 2 ही अंक लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे, अब इसको लिखने के बाद इसको हम जोड़ क्या कर देंगे, ये ऑलरेडी आ गया क्या 36। अब इन्हीं दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे 12 में अगर मैं 3 जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा 15, तो इसको आगे हम क्या लिख देंगे 115 लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा, 12 गुणे 3 लिखेंगे तो आप 36 आपने लिख दिया। इसके बाद दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर 100 में फिर जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों संख्याएं 100 से एबव हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणनफल, इसका हो जाएगा 11536 आएगा। क्लियर। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक, अब इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और लेकर दिखाते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए 114 में गुणा हम 104 में करना चाहते हैं। अब यहाँ पे 14 ज़्यादा है, यहाँ 4 ज़्यादा है, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कीजिए। 14 चौका 56 होता है, 14 4 जा 56 होगा, 56 बेटा। क्लियर, इसको लिख दे रहे बड़े अक्षरों में। ठीक, अब यहाँ पे इसको दोनों डायरेक्ट जोड़ो तो क्या आ जाएगा 18, 100 क्या आ जाएगा 18 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या आ गया, गुणनफल आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए ध्यान से, इसी तरीके से जैसे मैंने ले लिया 108 इंटू हमको करना है 107 में, तो ध्यान दीजिएगा ये 8 ज़्यादा है या कितनी ज़्यादा है, 100 से 100 से 100, 8 से क्या हो जाएगा 56। आप लिखिए, तुरंत इसको जोड़ो, 8 7 15, तो हमको क्या लिखना होगा 115 लिख देना होगा। अब आप देख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल कितने आसानी के साथ आपने कैलकुलेट किया, कितने कम समय में, विदिन 10 सेकेंड में आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर हम 3 अंकों वाली संख्या लेकर अगर मैं देखता हूं तो यही चीज़ वहां भी करना होगा, सेम चीज़ सेम कंडीशन अप्लाई करना होगा। जैसे मैंने ले लिया 1004 ले लिया और दूसरी संख्या जैसे मैंने ले लिया 1012। ठीक, अब ध्यान देना है, शुरू में हमको 3 डिजिट लिखना पड़ेगा। शुरू में कितने अंक लिखेंगे, 3 अंक लिखेंगे क्योंकि यह संख्या ऑलरेडी 4 डिजिट की है और 4 अंकों में छोटी संख्या को आप देख रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि आधार जैसे 100 माना जाता है, या तो 1000 आप मानेंगे दिया है तो 1000 या 10,000 या लाख पर, इस तरीके का कोई भी दो संख्याओं वाली हैं, कोई भी 2 संख्याएँ हैं और दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है तो आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेटा देखो 4 ज़्यादा है, यहाँ 12 ज़्यादा है 1000 से, अब दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 48। 3 अंक लिखने के लिए 0 ले लेना। अब इसी को जोड़ दीजिए, 16 आया तो 1000 क्या हो जाएगा 16, ये आ गया गुणनफल। फिर से देख लीजिए, यहाँ 4 ज़्यादा है, यहाँ पे 12 ज़्यादा है। ठीक, आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से, दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 48 आया। अब इसके बाद करना क्या होगा, 3 अंक हमको लिखने के लिए क्या करेंगे 0 आप आगे ले लेना। ठीक, 0 48 आपने लिख लिया, इसके बाद क्या करना उसको जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे तो 12 4 16 हो जाएगा, तो 1000 में 16 जोड़ना है तो 1016 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 10,16,048 आ गया। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आया 10,16,048 हो गया। एक और संख्या लेते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए 5 अंकों मैंने ले लिया, अब 10,000 मैंने 13 ले लिया। अब इसको गुणा करना है 10,000 मान लेते हैं 10,012 में ही गुणा करना है। ठीक, ऐसी संख्या लीजिए जिसमें आप आसानी से कर सके। ठीक, ऐसी संख्या को मैं बता रहा हूँ, नहीं आ रहा तो गुणा करके आप लिख सकते हो। अब जैसे 13 ये ज़्यादा है और दूसरी संख्या में 12 ज़्यादा है। ठीक, 10,000 से, अब इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 156 होता है, गुणा करेंगे तो 156। हमको क्या लिखना है 4 अंक शुरू में, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 अंकों की है तो यहाँ पे 4 अंक मैंने लिख दिया। अब क्या करना है दोस्त, इसको जोड़िए, 12 13 25 होता है तो 10,000 में 25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्त 10,025 हो जाएगा। अब ये संख्याओं का गुणनफल आ गया आसानी से। अब आप इसमें देख रहे हैं टोटल कितने डिजिट हैं 9 डिजिट है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये संख्या आपका हो जाएगा 10 करोड़, आपका आ जाएगा 2,50,156 आ गया दोस्त। 7 अंक में हो जाएगा कि देखिए 9 अंकों में है,
9 अंकों मतलब 10 करोड़ तक संख्या चली गई, 8 अंक होता है तो करोड़ तक हो जाएगा, ठीक। 10 अंक होता है तो संख्या अरब तक जाती है, ठीक। 6 अंकों में संख्या लाख तक होती है। समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, ठीक, समझ में आया। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम में देखिए, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए अच्छे से। किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। इकाई अंक क्या होता है, किसी संख्या का अंतिम अंक, कोई भी नंबर है उसका अंतिम अंक को हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं, यूनिट कहा जाता है। क्लियर। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे 32 को अगर हम 36 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा, तो लास्ट वाला डिजिट क्या होगा इसके गुणनफल में, तो 6 दूना 12 तो हम कहेंगे 2 होगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आप घातांकी संख्या लेकर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। घातांकी संख्या में जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ 3 पावर 100 है, तो बेटा देखो जब भी संख्या में आप घातांकी संख्या में ध्यान देंगे, जब किसी संख्या में जो है घात 4 से बड़ी होती है तो हमेशा 4 से डिवाइड करना है। घात 4 तक है तो उसी आधार को 4 बार गुणा कर दीजिए, लेकिन अगर घात 4 से बड़ी होती है तो उसमें हमेशा किससे डिवाइड करना होगा, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद आप तुरंत शेष निकालिए। अगर शेष शून्य आता है तो घात आपको हमेशा 4 रखना पड़ेगा। यदि शेष 1, 2 या 3 आया, ठीक, तो आप उसी संख्या को रख देंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा 100 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, डैडी 0 हो जाएगा। क्योंकि आप भाग देखकर भी देख सकते हो, क्योंकि इसमें आप सर देख रहे हैं अंतिम 2 अंक क्या है, 0 है। 4 के लिए कंडीशन आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी संख्या में अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई का अंक 4 से अगर कटता है, 4 से यदि पूरा भाज्य होता है तो वो संख्या हमेशा 4 से विभक्त हो जाती है, ठीक। वही कंडीशन लगाना है, ठीक। यहाँ पर रिमाइंडर क्या जाएगा बेटा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हम घात क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। इसको हम 4 बार गुणा करेंगे आधार को, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1। यहाँ पे 9, यहाँ पर 9, ठीक। आपस में गुणा करेंगे तो 1 आया। तो इस संख्या में इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे इसको 100 बार तक लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट क्या हो जाएगा, डैट इज 1 होगा, ठीक। एक और लेते हैं, समझाते हैं। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हमारे पास ये संख्या मान लीजिए दिया है, अब यहाँ पर पावर दिया हुआ है, चाहे जितना बड़ी संख्या हो पावर के रूप में, तो हमको हमेशा अंतिम 2 संख्या पे ध्यान देना है। अब यहाँ पर जैसे देखो बेटा, यहाँ पर भी वही चीज़ दिया है, 24 दिया है यहाँ, तो 24 में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पर भी 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो 0 आया रिमाइंडर, तो बेटा हमको 2 पावर डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, 4। इससे और इनका कोई रोल नहीं, हमको लास्ट 2 डिजिट चाहिए, ठीक। तो मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर पर ध्यान देते हैं, न कि इसके भागफल पर। यह कंडीशन रिमाइंडर पर डिपेंड करता है। अब यहाँ देखिए 6 बार आप ले जाओगे 24 आया, तो यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर मतलब 0 आ गया है, तो घात 4 रखना पड़ेगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार लिखेंगे तो डैट इज 6 आएगा। 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा लास्ट वाला डिजिट, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक प्रश्न और लेते हैं, ठीक। इसमें भी आपको इकाई अंक निकालना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं दोस्त, यहाँ पे 3 घाते 107 और गुणे जैसे 7 घाते 105 और गुणे आपके पास दिया है 9 घाते 108 है। अब इस संख्या में इकाई अंक दोस्त क्या होगा, यहाँ देखिए 0,7 है, 4 भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 लिख दो। यहाँ 5 में भाग देंगे, 0,5 मीन्स 5 ही होगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा बेटा, 0,8 माने 0 आ जाएगा, शेष 0 आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे घात 4 रखना है। 3 गुणे 3 गुणे 3 बार लिखेंगे 7 आएगा गुणे 7। और यहाँ पे 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 4 बार जब आप लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इकाई अंक 1। अब यही गुणा करेंगे 7 7 49, तो इसमें क्या आ जाएगा, इकाई अंक 9 आ गया। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। इसमें 4 डिजिट ऐसे हैं आपके पास जिसमें इकाई अंक कभी नहीं बदलता। जैसे आपको ध्यान में रखना है 0 1 5 6, यही ध्यान में रखना है 0 1 5 6। यह किसी भी संख्या में आधार में इकाई का अंक, ठीक,
0 1 5 6 होता है तो उस संख्या में इकाई अंक कभी नहीं बदलता। ठीक, आप डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे बेटा अगर मैंने कहा 10 घाते अगर 300 है तो इकाई अंक क्या होगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे 0 आएगा। अब जैसे मैंने कहा 25 घाते 25 में इकाई अंक क्या होगा, तो आप तुरंत 5 बचाए, तुरंत आप क्या कहेंगे 5 होगा। इसी तरीके से अगर 36 पावर 37 है तो इसमें इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें डेट इज नो चेंज। ठीक, इसमें इकाई अंक सेम रहता है, इसमें बदलता नहीं है और बाकी नंबर में बदल जाता है। 9 के लिए क्या कंडीशन, अगर बेटा अगर उसमें घात जो है अगर सम आ रहा है तो मान लेना उसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, डेट इज 1, उसमें 100% 1 होगा, आप करके भी देख सकते हैं। यदि उसमें अगर घात जो है विषम संख्या में और नंबर में है तो उसमें यूनिट जो होता है वो बेटा क्या आ जाएगा 9 होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम 9 पावर 3 लिखे तो क्या है 9 पावर 3 क्या है, एक विषम संख्या है घात, तो इसलिए इसमें इकाई अंक क्या आ जाएगा बेटा 9 आएगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरीके से यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्या है 23 में अगर आप 4 से भाग देंगे 3 ही शेष आएगा। क्लियर, यहाँ मैं 9 लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 शेष आया तो 9 घाते 3 करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 9। ठीक, दैट इज सफिशिएंट। ओके, हैव ए नाइस डे।